Once Karan was discussing the script, Karan Malhotra and Karan Johar, with Ritesh Deshmukh. And when Ritesh got to know that they are creating Agnipath remake, then he said कि you please listen these guys. You should not go to anywhere else. And he came down himself in his car and उसके पास जितनी सीडी थी सब पटक दी. नटरंग, जोगवा, वो सब गाने उन्होंने सुने. फर्स्ट अग्निपथ पे 3 गाने थे. वो हमें मिलने के बाद उसने और 3 गाने बनाए, बढ़ाए, तो 6 गाने हो गए. 6 गाने हो गए. तो इट वॉज लाइक एन एप्रिसिएशन. थोड़ी हमारी वाट लग गई थी, अचानक 3 गाने बढ़े थे, बट ही वॉज वेरी हैप्पी. उस टाइम इन 57 और 58 years of Marathi music industry, we were the first who got the national award. हम लोग ये जान के जब हैरान हुए तो बहुत बुरा लगा कि इससे पहले इतने मराठी के यू प्लीज लिसन पिंजरा, हमें सुधीर फडके जी के सुनो, श्रीनिवास खड़े जी के सुनो. हम लोग आज भी यही बोलते हैं कि वो जो नेशनल अवार्ड था वो भले हमारा नाम उस पर आया होगा, लेकिन हम लोगों ने वो पूरी मराठी म्यूजिकल इंडस्ट्री की तरफ से उसको रिप्रेजेंट किया है. See, mostly for a film, what we do is we understand the story. Unless वो completely हम लोगों में घुल नहीं जाए, पूरे दिल पे छप नहीं जाए, हम लोग रिलेट नहीं कर पाते. तो एक बार छप गई तो फिर जो सिचुएशन गाने के जो डायरेक्टर के साथ हम लोग बैठ के जो प्लान बनता है, इधर गाना होना, इधर गाना, वो समझने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करते हैं. इस सारी चीज़ों से हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है फॉर द मूवी. इट वॉज एक्चुअली कम आउट बिकॉज ऑफ एंगर. उस जमाने में अगर आपको याद है तो फिल्मों के गाने के ऊपर गणपति के गाने आए. मतलब मैंने जुम्मा चुम्मा दे दे तो भी गणपति का गाना सुना है, ओए ओए पे भी सुना है. तो ये एक एंगर था कि अपनी जो संस्कृति है वो ये नहीं है और इसके लिए कुछ करना चाहिए. देन दिस वे विश्व विनायक वो कंसेप्ट आया. जो फर्स्ट ट्रेलर आया उसका जो म्यूजिक सुना है वो पूरा ब्रदर्स एंथम का म्यूजिक पीसेस है. सो उसके साथ यू कैन रिलेट नाउ के हाउ द सॉन्ग कुड बी. सो जो विशाल, क्योंकि चाहिए था हमको उतना ही पावरफुल आवाज़ जो इन सब से बाहर आके दिखे और वो रफनेस, रॉनेस, मैनलीनेस, एक खुद को सेल्फ कॉलिंग होता है, एक सेल्फ एनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशनल होता है, वो वाला वो सॉन्ग है. एंड हम चाहते थे कि वो जो जोश है उसकी वॉइस का, जो पावर है, वो पावर के साथ एक कंट्रोल्ड फोकस्ड सिंगिंग होता है, वो उसके पास बहुत है. एंड वी वांटेड इट टू फॉर दिस सॉन्ग एंड देयर वाजंट एनी ऑप्शन, सो वी डिसाइडेड हिम ओनली. माई पर्सनल फेवरेट इट्स सपना मेरा. उसमें जो सादगी है, जो सोल है उसमें ना. एक्चुअली दूसरा जो गाना है वो गाए जा करके, वो दैट इज़ ऑल्सो टू मेलोडियस. लेकिन क्या ना, अभी मुझ में कहीं गाए जा, ये गाने मैं एक बार सुन सकता हूँ, मैं बार बार नहीं सुन सकता हूँ, बिकॉज आई गेट, He is scared of too much emotions. हाँ, मैं मेरे को बहुत, अगर मैं रोना शुरू कर दूँ तो आई डोंट नो, आई विल नेवर स्टॉप फॉर 3-4 days. तो मैं थोड़ा भागता हूँ उससे. ये जो है ना, ये इतना, ये मेरे को बहुत टच करता है. और ये बना भी गाना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट बना है. टू पिक वन टिल, मतलब कुछ भी करके एक चुनो, ऐसा अगर आपका कहना है तो फिर यस, माइट बी सपना जहा एंड गाए जा, आई कैन से, और फॉर द अरेंजमेंट एंड द वे इट वेंट, दैट एंथम, और एल्स फॉर द फर्स्ट लव, मेरा नाम मेरी है. जैसे अभी मुझ में कहीं लोगों को टच हुआ, वैसा ये भी हो सकता है. इट इज नॉट, दोनों का कंप्लीट कंपोजिशन, अरेंजमेंट, गायकी, एवरीथिंग इज डिफरेंट. कुछ संबंध नहीं है दोनों का. हाँ, इमोशन वैल्यू जिस तरह से उसका हिट होता है, शायद ये भी गाना उस तरीके से हिट हो. हिट इन द सेंस हार्ट को हिट हो, नॉट चार्ट बस्टर हिट, नॉट लाइक दैट.
बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज़्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। Thank you.